हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। अभी तक आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में एडवांस एक्सेल, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस वर्ड, आउटलुक के वीडियोस देखे हैं। अब मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इग्नू की सिलेबस से है। अगर इग्नू की सिलेबस देखें तो MCS 21 डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल, क्या है इसमें MCS 21 इसका ब्लॉक नेम है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर कहा जाता है। अगर हम इसको बारे में बोले, डेटा स्ट्रक्चर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम, दे आर लाइक पिलर ऑफ द हग स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी डेटाबेस हमें उसकी रखनी पड़ती है। कोई भी प्रोग्राम हम बनाए तो उसके बैकएंड में डेटाबेस ज़रूर होती है। तो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल से हम कहेंगे कि ए डेटा स्ट्रक्चर इज वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए कंप्यूटर एंड सो दैट इन कैन बी यूज इफिशिएंटली। तो डेटा स्ट्रक्चर को अपने हम कंप्यूटर के अंदर में किस तरीके से डेटा को हम स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें, इसके बारे में डेटा स्ट्रक्चर की पूरी ब्लॉक है। डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल होता है, जिसमें आप स्टैक व्यू कहते हैं, इसमें लिस्ट भी कहते हैं। लिस्ट जैसे कि स्टोर ए गिव नंबर ऑफ द एलिमेंट, जैसे एरे की हम बात करें तो एरे में क्या होता है कि हम एक पोजीशंस के अंदर में हम स्टोर करते हैं, फिर उसको रीड करते हैं या फिर उसको रीड करते हैं। तो लिस्ट जो होता है वो होता है स्टोर ए नंबर ऑफ एलिमेंट, रीड एलिमेंट बाय पोजीशंस एंड मॉडिफाई एलिमेंट बाय पोजीशंस, लाइक एरे। अगर एरे की बात करें तो एरे कंक्रीट इम्प्लीमेशंस है, ठीक है, जिसके अंदर में एक हमारे पास एक टेबल्स की तरह फॉर्म में आता है, जिसको हम पोजीशन के हिसाब से रीड करते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ADT। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है कि एक ही कास्ट के, मतलब एक ही डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टोर करना, ADT होता है। डिफाइन एंड ऑपरेशन, इसको हम बात करते हैं। उसके बाद इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। डेटा स्ट्रक्चर में यही 6 चीज़ों का सम्मिलन है। 6 चीज़ हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर में मिलता है। पहला है एरे, दूसरा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। और डेटा स्ट्रक्चर के जो हमारा की है और लॉजिकल है, ऑपरेशंस है, कॉस्ट ऑपरेशन और इम्प्लीमेशंस है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का जो यूज़ हम करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर में, वो सबसे पहले तो हम लॉजिक निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का लॉजिक क्या है, किस बेस पे हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर उसकी ऑपरेशंस पार्ट को देखते हैं, फिर उसके कॉस्ट ऑपरेशंस, उस ऑपरेशन की टाइमिंग और बाकी सारे कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि पैसा, टाइमिंग भी हमारा होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। इसके बारे में हम इस जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेशन करते हैं। सबसे ठीक रहा तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इसी के लिए हमारा ये है, क्योंकि कोई भी डेटाबेस हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम लॉजिक देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं, फिर उसकी कॉस्ट ऑपरेशन निकालते हैं। अगर सब चीज़ ठीक रहा तब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हम अभी आगे इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, जिसके मोस्टली होंगे एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री और ग्राफ, जिसके माध्यम से डेटा स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और इसका यूज़ हम करेंगे लॉजिकल में, ऑपरेशंस में, कॉस्ट ऑपरेशंस का और उसकी इम्प्लीमेशंस में। और हम लोग एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमसे एडवांस एक्सेल, MIS रिपोर्टिंग के बारे में सीखना हो या MS डेटाबेस के अंदर सीखना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8802579388।